चाहे छात्राएं हों, चाहे हमारे देश के नागरिक हों, मजदूर हों, किसान हों, ये बात सबको समझने की ज़रूरत है और समझाने की भी ज़रूरत है। देश आज़ाद जब हो रहा था तो अंग्रेज़ों की संख्या कोई लाख 2 लाख नहीं आई थी, मुश्किल से 1000-500 आए होंगे, लेकिन गुलामी हम लोग 200-250 साल रहे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे देश के ही लोग, हमारे देश के ही नागरिक उन अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तब जाके वो हम पे राज कर रहे थे। वो चीज़ें पहले भी थी और वो निश्चित रूप से अगर वो 10 मिनट का समय उनके प्रति नहीं दे पा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया 18 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, तो कहीं न कहीं ये आज भी दुखदाई है। इस पे भी चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। मानता हूँ मैं, जंग जो होती है, युद्ध होती है, तब भी थे, आज भी युद्ध है। शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के तमाम प्रकार की बातें हैं। आप अध्ययन करेंगे, किताबों से लगाव रखेंगे, सूचना में आप रहेंगे, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। लेकिन सत्य और असत्य की लड़ाई, ये जंग हमेशा चली है और चलती रहेगी। और जंग में लड़ाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हिम्मत उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि उन्होंने देश को आज़ाद कर दिया। तादाद से कोई चीज़ नहीं होती, संख्या बल से कोई चीज़ नहीं होती। उस समय जो लड़ने वाले थे, आज़ाद देश को आज़ाद दिलाने वाले थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थोड़ी थी, लेकिन हिम्मत उनकी थी, ताकत उनके अंदर थी, और वो उस हिम्मत ताकत से देश को आज़ाद करा दिए। आज भी लगभग सारी कंडीशन वही है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को आज़ादी की तरफ नहीं, हमेशा गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आपको पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो विचार था, जो पुस्तकालय खोलने का जो विचार था, वो विचार सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है। ना उस समय था, मेरे मन में ये भी नहीं आया था कि आप लोग को केवल रोजगार पाना है या नौकरी पानी है। जब ये विचार हमारे मन में आया था, ये विचार हमारे मन में आया था कि शिक्षा के साथ साथ आपको एक अच्छे नागरिक के रूप में बन के देश के, परिवार के, समाज की सेवा भी आपको करनी है। साथ साथ समाज का ऐसा वर्ग, चाहे वो निचले पावदान का हो, समाज का सबसे निचले पावदान पे हो, चाहे वो बहुत संपन्न या अमीर परिवार का भी बच्चा हो, वो एक अच्छे समाज का निर्माण करे, अच्छे सामाजिक संस्कार में रहे, गलत दिशा दशा में न जाने पाए। इसलिए ये पुस्तकालय के हमारे मन में आया कि इसको खोला जाए। बच्चे वहाँ आएंगे, अच्छी संगत, अच्छे समाज के साथ जब बैठेंगे तो उनका विचार भी अच्छा होगा। साथ साथ वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से रोजगार की तरफ जाएंगे और अच्छा रोजगार पाएंगे। तो अच्छा रोजगार पाएंगे जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो आप अपने समाज को भी मजबूत करेंगे, परिवार को भी मजबूत करेंगे और राष्ट्र को भी मजबूत करेंगे। इसमें जैसा संदीप जी ने बताया कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर के अभी बहुत सी खानों के लिए तमाम चर्चाएं परिचयाएँ होती हैं। महिलाओं को जब शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में तमाम जागरूक लोग आए, समाज सेवी आए, जिसमें महिला में एक महत्वपूर्ण नाम जो है वो है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने बालिकाओं के अध्ययन के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए अपने परिवार से भी वो बाहर निकाल दी गई। तमाम उनके ऊपर आरोप लगे, कीचड़ फेंके गए, गोबर फेंके गए, लेकिन फिर भी वो अपने विचार से, अपने ध्येय से कभी हटी नहीं
तमाम ताना बाना सुनते हुए आप लोगों के लिए विद्यालय खोले, आप लोगों के लिए जो है कि तमाम कुरीतियों से बाहर निकाले। आज आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आपको प्लेटफार्म मिल रहा है, आप बड़े बड़े पदों पे वैज्ञानिक के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, तमाम जगहों पे आज आप पहुंच रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिभा आपके अंदर भी थी, लेकिन आपको एक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। जैसे ही आपको प्लेटफार्म मिला, आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आपने अपने दिखा दिया कि महिलाएं भी किसी से कमज़ोर नहीं हैं, जहाँ चाहेंगी वहाँ वो जो है कि उस स्थान पे पहुँच जाएंगे। ये एक्चुअली होता क्या है, एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए, समाज में प्लेटफार्म मिलना चाहिए। अब आप लोग जो है ये पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी स्थापित हुई, इसका भी एक संकल्प हमने लेके चला और प्रयास भी हैं, लगे हैं, लोग साथ दे भी रहे हैं। अब ये मैं नहीं उम्मीद कर सकता कि यहाँ के बहुत से बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे, फिर यहाँ सहयोग करेंगे। मैं इस उम्मीद पे बहुत रहता भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा जो काम है वो हम करेंगे, आपका जो काम है वो आप करेंगे। अगर वो यहाँ आते, होता क्या है, यही होता है एक मौका। कितने अच्छे लोग यहाँ आए, उनकी बात आप सुनते, कोई ये कहे कि मैं तो बहुत जानता हूँ, तो वास्तव में वो जानता कुछ नहीं है। जब तक आप अज्ञानी नहीं बने रहेंगे तब तक आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है। उसको ये पता होगा कि आज हम 9-10 बजे चलेंगे, 12-1 बज जाएगा, वहाँ आज हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से वो व्यक्ति सफल हो सकता है, नौकरी पा सकता है, लेकिन वो न राष्ट्र के लिए सफल है, न समाज के लिए सफल है और न परिवार के लिए सफल है। वो बिल्कुल एकदम व्यक्तिवादी और स्वार्थी व्यक्ति है। वो आपका कभी साथ नहीं दे सकता, वो अपने परिवार का नहीं होगा, ये भी आप मान लीजिए, ना पत्नी का होगा ना बच्चा का होगा, क्योंकि उसके अंदर उसका दिल जो तंग है, उसकी विचारधारा जो तंग है, वो कभी निकलने वाले नहीं है। और ऐसे संस्थान, पुस्तकालय बहुत बने। मान लें हम 2016 से शुरुआत किए, जब पूरे पूर्वांचल में इसका कंसेप्ट ही नहीं था। बड़े बड़े केवल डिग्री कॉलेजों में लाइब्रेरियाँ होती थी, कहीं भी गांव में या शहरों में पुस्तकालय होता ही नहीं था। 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं इस कंसेप्ट को ले आया और वो भी गांव में ले आया। तो कहीं न कहीं उस कंसेप्ट को मैं जब ले आया तो हमारी विचारधाराएं यही थी कि आपके अंदर सिर्फ रोजगार ही नहीं, आपके अंदर संस्कार में, देश के प्रति, परिवार और समाज के प्रति भी आपका लगाव बढ़ेगा। इतिहास में उनका नाम आ रहा है, चर्चा भी हो रही है कि उन्होंने देश को आज़ादी कराने के लिए 150 अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया था अपने साथियों को लेकर के। और जब अंग्रेज इतना ज़्यादा परेशान हुए तो उनके ऊपर उस समय 50,000 रुपये का इनाम लगा था कि जो इनको पकड़ लेगा तो उसको 50,000 रुपये मिलेगा। और उस इनाम के चक्कर में कोई अंग्रेज ही नहीं, अपने ही देश का नागरिक गुप्तचर जाके जो है अंग्रेजों को बताया, अपने ही देश का था, जाके बताया और वो पकड़े गए। उनके साथ 15 साथी और पकड़े गए, सबको फांसी की सजा दी गई। तो कहीं न कहीं देशद्रोही तब भी तो अपने ही देश के लोग थे। तो क्या आज नहीं है? आज भी ऐसे लोग हैं। अगर आपका पड़ोसी ही आपकी सफलता में बाधा डाल रहा है, निश्चित रूप से वो एक अंग्रेज ही आपका पड़ोसी आपको पाल रखे हैं, जो आपको आगे नहीं जाने देगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने इतिहास को लिखना नहीं जानते, आप अपने इतिहास को पढ़ना नहीं जानते, तो निश्चित रूप से आपका इतिहास नहीं लिखा जाएगा। यदि आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो निश्चित रूप से आप लिखेंगे, पढ़ेंगे जरूर, तब आज ये नाम उभर के आ रहा है। बाकी अगर आपके अंदर योग्यता है तो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ, कोई अगर ये कहे कि जैसे ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियाँ और बनी हैं, हर जगह एसी लगी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं यहाँ से भी हमेशा बच्चों को यही कहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इसी लाइब्रेरी में पढ़ें, क्योंकि है हमारी व्यावसायिक लाइब्रेरी तो है नहीं ना, मैंने इस सोच से बनाया है। अगर आप सक्षम हैं, आपके अंदर ये भाव है, आपके अभिभावक आपको अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इलाहाबाद और दिल्ली भी जाइए और अच्छी जगह कोचिंग करिए, वहाँ भी आप पढ़िए और पढ़ के आगे बढ़िए।
ये एक प्रेरणा की जगह केवल है, आप यहाँ से प्रेरणा लीजिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे आए, हमें याद है, यहाँ आए देखे ताकि उनको अंदर एक प्रेरणा मिली, वो बाहर गए पढ़े और सफल भी हैं। हाँ, यदि आप यही पढ़ सकते हैं, आप जो है कि आपके अंदर लगन, आपके भाव है, आप यहाँ भी पढ़िए। आपको और अच्छे संसाधन और अच्छी जगह मिल रहे हैं, वहाँ आप अपनी क्षमता और प्रयोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप जाके वहाँ भी पढ़िए। कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। ये स्थल एक आपकी प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ आपको अच्छा लगता है, आप माहौल बना सकते हैं, तो आप यहाँ भी पढ़िए, अपने लोगों में बातचीत करिए। और पढ़ने के लिए आपका तन मन दोनों जब एकाग्रचित रहेगा, तो आपका जो है कि कहीं भी रहेंगे, जंगल में भी रहेंगे, मार्केट में रहेंगे, शोरगुल वाले स्थान पे भी रहेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है, तो पढ़ने वाला व्यक्ति ट्रेन के डब्बे में झगड़ा भी होता रहता है, वो अपनी किताब पढ़ता जाता है। ट्रेन के डब्बे में वो पढ़ता जाता है, क्योंकि उसका रुझान उस अपने किताब की तरफ है। तो अगर आप अपने क्षेत्र में या जो आपका इंटरेस्ट जिस जगह है, तो आप उस पर अगर अपनी साधना और उपासना में लगे रहेंगे, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अभी भी हमको लगता है, ये मेरा अपना विचार है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो AI शब्द आया है, इस समय बहुत तेज चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है कि 2020 का शब्द है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कम से कम 6 से 7 बार आया है, लेकिन आपको जानकारी शायद है कि अभी जल्दी में 1 वर्ष हुई होगी। कृत्रिम बौद्धिकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, कृत्रिम बौद्धिकता, जो AI का प्रयोग इस समय चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप उस चीज़ से अपडेट होइए। आप अभी मतलब हम तो जैसे गांव के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, कहीं न कहीं आप कुछ पीछे हैं अभी। आप अपडेट होइए। अपडेट के साथ साथ ये कि, और दूसरी चीज़, कभी इस चीज़ को मत देखिए कि एक ही क्रम में एक ही जगह भी यही हाथ उठवाया जाए तो सबसे ज़्यादा BA BTC होंगे, BEd होंगे। आप अन्य क्षेत्रों में भी आप आजमाइए, अपने आप को इंजीनियरिंग क्षेत्र में ले चलिए। अरे अच्छे अच्छे संस्थान, आप नीट निकालिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, और इसके साथ साथ और अच्छे जगह जाने की कोशिश करिए। और दूसरी एक चीज़ ये है, आप जानिए, रोजगार अति आवश्यक है, ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हो, सरकारी ही हो। आपके अंदर एक प्रतिभा है तो कहीं न कहीं आप कोई भी क्षेत्र, अगर आप ज्ञान लिए हैं, शिक्षा आपके लिए जीवन है। मूल चीज़ जीना सिखाती है, कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे ज़िंदगी चलानी है, कैसे चलेगी। विशेष तौर से बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी आप किताबों के साथ साथ समाज को पढ़िए। यहाँ बहुत सी पुस्तकें रखी गई हैं जो साहित्यिक किताब हैं। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़िए। आप जो है कि अभी मैं पढ़ रहा था कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की किताब है, यही लाइब्रेरी में थी, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ, तब आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, लाखों लाख ऐसे लोग, पूरी जमीन लाल हो गई। और इतना ही नहीं, लोग एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को देख रहे थे तो गला काट दे रहे थे, गला काट दे रहे थे, सीधा मार डाल रहे थे। एक पे 10-10 लोग टूट जा रहे थे, सैकड़ों लाशें बिछी थी। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, पुरुषों के साथ तो एक अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ 2-2 अत्याचार होता था। पहले बलात्कार होता था, तब उनका मर्डर होता था। जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये आज़ादी ऐसी आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी में हमारे पूर्वज कितने लोगों को कत्लेआम हुआ है, धरती खून से लाल हो गई थी। महात्मा गांधी जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, तब धार्मिक भारत पाकिस्तान का बंटवारा वो भी राजनीति की वजह से हुआ। हमारा देश बंट गया केवल पद की वजह से, जैसे आज हो रहा है। आज जरा आप देखिए, पहले धर्म के नाम पे, फिर जात के नाम पे, फिर इस चीज़ को हमको समझना होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस चीज़ को समझना होगा
कि कैसे जो है कि देश का जो है कि बंटवारा हो जा रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है, जात के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबकि एक ही जाति है, मानव जाति है। ये सारी चीज़ें आप जब हायर एजुकेटेड होंगे, आप जब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे और समझेंगे। हमारे कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपके अंदर काबिलियत है, क्षमता है, आप प्राइवेट सेक्टर से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर तक भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप ज्ञान के लिए पढ़िए, नौकरी को ध्येय मत बनाइए कि केवल नौकरी ही मिला, ज्ञान के लिए पढ़िए, नौकरी का आगे ऑप्शन आपका ही ये है। आप उस क्षेत्र में लगे रहिए। आप केवल नौकरी के उद्देश्य से ही पढ़ें कि हमको ये नौकरी निकाल लेनी है तो शायद है कि सफलता कम मिले, इस उद्देश्य से पढ़िए कि हमको ज्ञान लेना है तो शायद है उस क्षेत्र में आपको सफलता जल्दी मिल जाए। दूसरी एक चीज़ ये है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको ध्यान देना है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना। बाकी तो पढ़ने के लिए आज में ही मैं पढ़ता हूँ। अभी मैं यहाँ से 2-3 मैगजीन उठा के ले गया, मैं भी बहुत टाइम मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेता हूँ। अब मैं परीक्षा के लिए थोड़ी पढ़ता हूँ, मैं समाज के लिए पढ़ता हूँ। तमाम किताबों से जानना चाहता हूँ कौन क्या समाज में क्या पढ़ा क्या लिखा, उस चीज़ को मैं जान लेता हूँ। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए।